जी भैया, यहाँ पर खंडवा के दादाजी मंदिर में निशान चढ़ाने की परंपरा सालों साल से चली आ रही है। क्यों भक्त चढ़ाते हैं, दूर दूर से पैदल आते हैं, निशान क्या खाएंगे इस पर? आपके चैनल न्यूज़ 18 चैनल के द्वारा जो खंडवा के दादाजी धूनी वाले जो जिनके नाम से खंडवा जाना जाता है और अवधूत संत है, तो उनके नाम से दादाजी के नाम से दादाजी ने खंडवा में ही समाधि ली है, तो खंडवा की एक दादाजी के नाम से अलग पहचान है। लगभग दादाजी के जो गुरु महाराज थे, गौरी शंकर महाराज जी, वो होशंगाबाद के पास उनके आसपास उनका समाधि स्थल है। और उसके बाद से दादाजी का एक नियम था कि वो नर्मदा परिक्रमा निरंतर किया करते थे। तो नर्मदा परिक्रमा करते वक्त उनके जो श्रद्धालु आस्थावान भक्त थे वो भी साथ में चलते थे। उस समय बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पैदल चलने वाले सब लोग साथ में होते थे, और गांव-गांव में जो दादाजी को मानते थे वो श्रद्धा से जो भी अनाज और अपना सामग्री वगैरह दान स्वरूप में दे देते थे। जो और दादाजी निरंतर नर्मदा किनारे घूमते घूमते जहां भी शाम हो जाती थी, तो एक खाली स्थान पर खेत में या कहीं जमीन पे या कोई मंदिर के पास में अपना वहां पे चूल्हा जलने के बाद में रोट बनाए जाते थे और सभी भक्तगण वो प्रसादी लेते थे। 1930 में इसी परिक्रमा में दादाजी खंडवा पधारे थे। भवानी माता मंदिर के पास में जो स्थान है आज दादाजी का, वह खाली स्थान था। वहां पर दादाजी ने शाम के समय अपनी 2 दिन के हिसाब से यहाँ एक अपना स्थान बना लिया था, और वहां पर आस्था के साथ में रोट वगैरह बन के, प्रसादी बन के, भजन कीर्तन संकीर्तन दादाजी का होता था और उसको श्रद्धालुगण सुनते थे। उसी क्रम में खंडवा की सेठानी पार्वतीबाई, जिनके नाम से पार्वतीबाई धर्मशाला है, वो दादाजी की भक्त थी और खंडवा के समृद्ध परिवार से थी। वो दादाजी को अत्यंत मानती थी वो। तो उन्होंने दादाजी नर्मदा के परिक्रमा को निरंतर करने के लिए खंडवा से आगे बढ़ने की प्रक्रिया उनकी चालू होने वाली थी। तो पार्वती बाई जी के आग्रह पर कि कल का भोज जो है, भोजन प्रसादी मेरी तरफ से रहेगी सभी श्रद्धालुगणों की और आपके लिए, तो मेरा निवेदन है कि आप एक दिन और रुकें और जो भोजन प्रसादी, और मैं श्रद्धा से आपका पूजन अर्चन भजन करना चाहती हूँ और सभी की सेवा करना चाहती हूँ, उसको मानते हुए। तो पार्वती बाई जी की जो श्रद्धा को देखते हुए दादाजी ने एक दिन बोले, हाँ ठीक है, आपकी पार्वती बाई आपकी श्रद्धा को देखते हुए मैं एक दिन रुकूंगा। तो उसी क्रम में दादाजी खंडवा में वहीं पर भवानी माता मंदिर के पास में जहाँ स्थान है वहां पर अपने भक्तगणों के साथ विश्राम किया, और भोजन प्रसादी दूसरे दिन उनकी तरफ से हुई। और उसके बाद में दादाजी ने खंडवा में ही समाधिस्थ हो गए। ये सन 1930 की बात है। उसके बाद से जो दादाजी को मानने वाले लोग हैं, जो भी भक्तगण हैं जिनकी आस्था थी, विशेष करके नर्मदा किनारे के काफी लोग और महाराष्ट्र साइड के नागपुर, पांडुरना, छिंदवाड़ा, बैतूल, अमरावती, और उसके अलावा भी पूरे देश के लोग, दिल्ली है, भोपाल है, इंदौर है, बॉम्बे है, अलग अलग जगह जो परिवार के लोग हैं जो दादाजी को प्रति आस्था रखते हैं, तो ये गुरु पूर्णिमा की एक पूर्णिमा पहले से वो लोग श्रद्धा के साथ में दादाजी के नाम को लेते हुए एक निशान बनाते हैं। निशान मतलब एक ध्वजा, लकड़ी के ऊपर एक ध्वजा बनाकर उसके ऊपर ओम या जय श्री दादाजी या जो भी श्रद्धा भाव के साथ लिखकर उस निशान को अपने कंधों पर रखकर दादाजी का भजन संकीर्तन करते हुए, भज लो दादाजी का नाम, भज लो हरिहर जी का नाम, रक्षा करो हमारी श्री दादाजी धूनी वाले, इस तरह के संकीर्तन को निरंतर करते हुए श्रद्धा के साथ में अवधूत संत दादाजी के दर्शन के लिए, उनकी समाधि के दर्शन के लिए, दादाजी का समाधि स्थल खंडवा में जो सौभाग्य मिला है हमको,
तो उसके दर्शन के लिए लोग एक पूर्णिमा पहले से पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं और निशान लेकर निकलते हैं और दादाजी का संकीर्तन करते हुए निकलते हैं। ये प्रक्रिया 1930 से निरंतर चल रही है। दादाजी जहां पर भी बैठते थे वहां एक धुनी बना देते थे, तो वो धुनी निरंतर जलती रहती थी। तो सन 1930 से वो धुनी माई कहलाती है, वो धुनी निरंतर जल रही है। अखंड दीपक जो है वो भी निरंतर जल रहे हैं 1930 से 24 घंटे सातों दिन। और इसी के अलावा जो दादाजी की रसोई है, दादाजी की रसोई के चूल्हे की अग्नि भी 1930 से निरंतर जल रही। तो ये सारी प्रक्रिया दादाजी, क्योंकि उस अग्नि को और नर्मदा माई को, ये दो जो तत्व हैं, दादाजी इन दोनों तत्वों को साथ में लेके चले हैं। नर्मदा माई मतलब एक जल का स्वरूप है, जल देवता, वरुण देवता बोल सकते हैं। और अग्नि को अग्नि धुनी के रूप में दादाजी ने साथ में रखा। और इन दोनों तत्वों के महत्व को के माध्यम से, और इसी के माध्यम से जो धुनी से जो एक भस्म बनती है, राख बनती है, मतलब जो हमारे पांचों तत्व विलीन होने के बाद में जो स्वरूप बनता है वो भस्म, उससे दादाजी लोगों का अनेक तरह की व्याधियों का, बीमारियों का, अनेक तरह के संकटों का उस धुनी को बोलते थे कि ये धुनी ले ले, खा ले, सिर पे लगा ले, तो उससे लोगों के स्वास्थ्य ठीक हो जाता था, गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती थी, अनेक तरह के कष्ट ठीक हो जाते थे। यहाँ तक कि दादाजी के डांटने से, दादाजी के चिल्लाने से भी दादाजी कई बार लकड़ी उठाकर भी भक्तों को डांट देते थे, मार देते थे। उनकी जो यहाँ की